नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी जो 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज है, उस सीरीज में आज हम अपना अगला वीडियो प्रतिशत को लेकर करेंगे। अब हम बिना किसी देरी समय गंवाए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। साथियों, आज हम पहले सवालों से पहले हम कुछ प्रेक्षणों की बात करते हैं, जो प्रेक्षण हमें क्वेश्चनों में बार बार जिसकी हमें बार बार आवश्यकता होगी, उन कुछ परीक्षण देख लेते हैं। पहले साथियों, हमारा पहला परीक्षण है 1/2। 1/2 अर्थात 50% के रूप में हम 50% को तो हम 1/2 के रूप में लग सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं 1/3 की, तो हम 1/3 को 33.33% को 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 1/4 को हम 25% के बराबर लिख सकते हैं। साथियों, यदि इसको 2 से मल्टीपल करते 1/3 को, अर्थात 2/3 बराबर होता है 36.66%। इसी प्रकार हम आगे बात करें 1/5 की, 1/5 बराबर होता है 20%। और इसी प्रकार 1/6 होता है 16.2/3%। 16.2/3% को हम 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 1/7 को हम लिख सकते हैं 14.2/7। 14.2/7। और 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.12, अर्थात 12.1/2। साथ ही हम देख सकते हैं कि यदि इसको 2 से मल्टीपल करते, 1/7 को 2 से मल्टीपल करते, अर्थात 2/7। 2/7 बराबर होता है 28.4/8। और इसी प्रकार 1/5 को 2 से मल्टीपल करते हैं, अर्थात 2/5 बराबर होता है 40%। अर्थात 2/5 बराबर होता है 40%। हम बात करेंगे साथियों बाद में 10, 20, 30, 40% की कुछ मानों की भी। पहले इस सीरीज को हम आगे लेकर चलते हैं। 1/9 की बात करते हैं हम पहले। 1/9, 1/9 को हम लिख सकते हैं 11/1/9। इसी प्रकार 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। और 1/11 को लिख सकते हैं हम 9/1/11। और इसी प्रकार 1/12 को हम लिख सकते हैं 8/1/3। 8/1/3। अब हम बात करते हैं 1/10 की। साथियों, इसी प्रकार हम 10% को लिख सकते हैं 1/10। और 20% को लिख सकते हैं हम 2/5। और 30% को लिख सकते हैं हम 3/10 के रूप में। इसी प्रकार 40% को हम लिख सकते हैं 2/5 के रूप में। और 50% को लिख सकते हैं 5/10, अर्थात 1/2 के रूप में। और आगे इसी प्रकार 60 को हम लिख सकते हैं 3/5 के रूप में। और इसी प्रकार इसी क्रम में हम आगे बात करें तो अर्थात 70 को हम लिख सकते हैं, 70% को लिख सकते हैं हम 7/10। 80% को हम लिख सकते हैं 4/5। और 90% को लिख सकते हैं हम 9/10। और बात करते हैं 100% की, तो 100% को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार हम बात करते हैं प्रतिशत के फॉर्मूले की। प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्राप्तांक बटे कुल अंक इंटू 100। साथियों, प्रतिशत निकालने का सदैव यही फॉर्मूला होता है, प्राप्तांक बटे कुल अंक इंटू 100। साथियों, हमने स्कूल में निकाला होगा, हमें जो प्रतिशत प्राप्त हुआ होगा, जो नंबर प्राप्त होएंगे, उसमें हम टोटल अंक का भाग देके और 100 से मल्टीपल करते हैं। 100 से मल्टीपल करते थे, वही हमारे प्रतिशत का फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में है 560 का 85% प्लस 380 का 25% कितना होगा। अर्थात 560 का 85%, 85% को हम लिख सकते हैं 85 इंटू 100, 85/100 प्लस 380, 380 का 25%, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 के रूप में। अब साथियों, जो संख्या कटती है उनको काट लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 10 2 बार कटेगा, 5 से 85 कटेगा 17 बार। 17 को 56 से मल्टीपल करेंगे तो ये जाएगा 476 बार। 400
76 बार। इसी प्रकार हम 4 से काट लेते हैं 280 को, 4 को 280 से काटेंगे तो ये कटेगा 95 बार। 76 में 476 में 95 प्लस करेंगे तो 95 प्लस करने पर ये आज का है 571। 571 ऑप्शन नंबर दे रखा है हमें डी में, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 571। साथियों इस क्वेश्चन में हमें पूछा है 360 का 85% प्लस 380 का 25%। तो जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है संख्या 32 संख्या 80 का कितना प्रतिशत है। तो साथियों हमें पूछा है संख्या 32 संख्या 80 का, अर्थात जिस संख्या के अंत में का है के है उस संख्या को हम नीचे लेते हैं। तो 32 का 80% कितना है, और परसेंट निकालने के हम 100 से क्या करते हैं मल्टीपल। 1 0 से 1 0 कैंसिल है, 8 से 32 4 बार कटेगा, 4 × 10 40, अर्थात 40% हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है किस संख्या का 70% गुण 50 होगा। साथियों हमें पूछा है किसी संख्या अर्थात अक्स का 70%। 70% को हम 70/100 के रूप में लिख सकते हैं, बराबर हमें दे रखा है गुण 50। तो साथियों हमें अक्स का मान पूछा है। अक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम 70/100 को बराबर की उस साइड लाएंगे, बराबर की दूसरी साइड लाने पर गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में आ जाएगी, अर्थात 100 ऊपर और 70 नीचे। 0 से 0 कैंसिल, 7 से गुण 50 7 बार, अर्थात 7 × 10 70, अर्थात वो संख्या 70 है जो ऑप्शन नंबर हमें सी में दे रखी है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमें पूछा है 10,000 का 30% का 8% होगा। साथियों हमें दे रखा है 10,000 का 30%, अर्थात 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। इसी प्रकार का 8%, का मतलब यहाँ गुणा है, 8%, 8% का मतलब है 8/100। 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसी प्रकार 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर बच गया 8 और 30, 8 और 30 अर्थात 240। 240 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। साथियों जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले किया था किसी संख्या का अर्थात अक्स का 18% है, 18% को हम 18/100 के रूप में लिख सकते हैं, बराबर है 75 का 12%। 75 का 12%, 12 को हम लिख सकते हैं, 12% को लिख सकते हैं 12/100। अब हमें पूछा है अक्स का मान, अर्थात किस संख्या का, अर्थात अक्स का 18% है वो 75 का 12% के बराबर है, अक्स का मान पूछा है। साथियों 18/100 को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में, तो ये होगी 100/18। अब हम काटेंगे तो 2 0 से 2 0 अर्थात 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 6 से काटेंगे, 12 को 2 बार कटेगा और 6 को 18 3 बार कटेगा, 3 से 75 25 बार कटेगा। अब ऊपर बच गया 25 × 2, 25 × 2 होते हैं 50, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 65 ग्राम 2 किग्रा का कितना प्रतिशत के बराबर होगा। साथियों हमें पूछा है 65 ग्राम 2 किग्रा का, 2 किग्रा के, अर्थात के 2 किग्रा पर ज़्यादा जोर दिया गया, अर्थात 2 किग्रा पर % पूछा है। 2 किग्रा को हम किस में, किग्रा अर्थात केजी को हम ग्राम में बदलेंगे, केजी को ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1
केजी में 100,000 ग्राम होता है। इनटू परसेंट निकालने के लिए हम सदैव 100 से मल्टीपल करते हैं। साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसी प्रकार 5 से कटेगा ये 2 बार और 5 से कटेगा 65 13 बार। तो हमारा क्वेश्चन है 13 बटे नीचे बच गया 2 इंटू 2 4, अर्थात 13 बटे 4 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों 0.01 का कितना प्रतिशत है। साथियों हमें दे रखा है 0.1 का, अर्थात इस संख्या पर ज़्यादा जोर दिया गया है, अर्थात इस संख्या पर परसेंट पूछा गया है। 0.1 पर हमें परसेंट पूछा गया है, तो हम ऊपर लेंगे 0.01 और नीचे लेंगे 0.1 और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, गुणा। अब हम जो पॉइंट की संख्या है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 संख्या पर पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो से गुणा करेंगे। नीचे 1 संख्या पर पॉइंट है तो उस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 1 संख्या से अर्थात 1 जीरो से ऊपर मल्टीपल करेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 1, अर्थात हमारी क्वेश्चन का आंसर है 10 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 1.14 को 1.5 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। साथियों हमें प्रतिशत पूछा है और किसके रूप में हमें प्राप्त करना है। साथियों 1.9 के प्रतिशत के रूप में, अर्थात 1.9 पर अधिक जोड़ दिया गया है, इसके आगे केएल भी लगा हुआ है। और हमें पहले बात की थी कि जिस संख्या के अंत में के का या जिस संख्या पर ज़्यादा प्रेशर हो उस संख्या को हमें सदैव नीचे लेना है। तो हम ऊपर लेंगे 1.14 और नीचे लेंगे 1.9 और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, सदैव गुणा। अब हम पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 संख्या पर पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो से गुणा करेंगे और नीचे 1 संख्या पर पॉइंट है तो उस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया है 114.19, अर्थात 114.19 जो 19 से पूरा करता है 114 6 बार, ऊपर बचा है 10 इंटू 6 बराबर 60, तो हमें 60 प्राप्त हुआ है। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर है 60%, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा है 1 का 20% 10 है तो 1 का मान ज्ञात करो। साथियों हमें दे रखा है 1 का 20%, अर्थात 1 का 20%, परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। का 10% का बराबर 10 है, अर्थात 1 का 20% 10 है, तो हमें 1 का मान पूछा है। साथियों 1 का मान निकालने के लिए 20/100 को हम उस साइड बराबर की इस साइड भेजेंगे तो हमें पता है जो संख्या गुणा में वो भाग में और भाग की संख्या गुणा, अर्थात 100/20 के रूप में हमें इस संख्या को लिखेंगे। 10 इंटू 100 बराबर हो गया 1000, 1000/20 जो हमारी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। हमें यही मान पूछा है, 1 का मान पूछा है, अर्थात ए बराबर हो गया हमारे पास 1000/20। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि किसी संख्या को 20% को 20 जोड़ने पर स्वयं वही संख्या आती है तो वह संख्या होगी। साथियों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका अक्स मान के कर सकते हैं और दूसरा तरीका है डायरेक्ट तरीके से। साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है किसी संख्या का 20% में 20 जोड़ने पर स्वयं प्राप्त होता है। साथियों एक तो हमारे पास है 20% और बाकी पीछे कितना बच गया है 80%। 80% हमें 20 के बराबर दे रखा है क्योंकि 20% में 20 जोड़ने पर वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 20% में बाकी जो 80% बची है जो संख्या जोड़ने पर वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, अर्थात 80% बराबर हो गया 20, तो 1% बराबर हो गया 20/20।
80 और हमें वो संख्या पूछी है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि संख्या अपने आप में खुद में 100% होती है। अर्थात 20/80 इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से 8 कटेगा 4 बार, 1 से 8 कटेगा 4 बार और 4 से 100 कटेगा 25 बार। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25। अब हम बात करते हैं इसको अक्ष मान के। अक्ष मान की बात करें तो वो संख्या अक्ष का 20% में 20 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होती है। यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अर्थात किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए साथियों हम जो दे रखा है अक्ष इंटू 20/100 को हम उस साइड लेंगे और उससे हम अक्ष कॉमन लेंगे। अक्ष कॉमन लेने पर 1 माइनस 20/100 20/100 बराबर उस साइड कितना बचा है 20। 1 माइनस 20/100 को हम लिख सकते हैं 20। यहाँ होगा 100 माइनस 20 अर्थात 80/100। 80/100 को इस साइड ले जाएंगे तो 100 बटे हो जाएगा 80। 100/80 100/80 को हम काटेंगे तो 40 बार 4 बार कटेगा और 100/4 100/4 होता है 25, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा है किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है तो वो संख्या क्या होगी। साथियों हमें पूछा है, हमें दे रखा है कि किसी संख्या का 60% अर्थात अक्ष का 60%, 60% को हम लिख सकते हैं 60/100 का 35%। का मतलब यहाँ हम गुणा से लेते हैं 35% अर्थात 35/100 बराबर है 10.5। तो हमें अक्ष का मान पूछा है। साथियों पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो जो दे रखा है 60/100 35/100 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, जिसमें 0 से 0 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब जो बची संख्या है उसको उस साइड ले जाके काटेंगे, हम काटेंगे तो ऊपर आ गया 100 इंटू एक 10 और बचा हुआ है इंटू 10 और नीचे बटे में जाएगा 6 इंटू 35। 6 इंटू 35। अब हमारा कटेगा 35, 5 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा और 105 105 का 1 0 हटा देते हैं। 1 0 मतलब पॉइंट हटाने पर 1 0 और नीचे 0 आ जाएगा। इस 10 से ये 10 कैंसिल है। अब 105 को हम 5 से काटेंगे तो जाएगा 21 बार। 21 7 से 21 कटेगा 3 बार और 3 से 6 कटेगा 2 बार। बच गया हमारे पास 100/2। 100/2 अर्थात 50, जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है। जो 50 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वह धनराशि कितनी है जिसमें 25% 180 का 12.5% के बराबर होगा। साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है वह धनराशि अर्थात कुछ धनराशि है, माना कि वो धनराशि अक्ष है। अक्ष का 25% को हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। साथियों हमने पहले कुछ वीडियो के शुरुआत में प्रेक्षण की बात करी थी, उसमें 25% को हम 1/4 के रूप में लिखा था। बराबर है 80 180 का 12.5%। 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8 के रूप में। तो हमें अक्ष का मान पूछा है। साथियों किसी धन का 25% बराबर है 180 के 12.5% के बराबर है। तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए 1/4 को बराबर के इस साइड लेंगे। बराबर के इस साइड लेंगे तो गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में, अर्थात ये 4 ऊपर की ओर चला जाएगा। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार और 2 से 180 को काटेंगे 90 बार। जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है 90, ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। अर्थात वो संख्या है 90 रुपये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है 1630 का 23% का मान होगा। साथियों हमें पूछा है 1630 का 23% कितना है। 1630 का 23%, 23% को हम लिख सकते हैं 23/100
और 23/100, 100 का 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अर्थात 163 को 23 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारे पास 3749 गुण 50, 3749 और नीचे 10 है, 10 का 1 पॉइंट लगेगा अर्थात 376.9 जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। साथियों इसमें तो सीधा मान पूछा है 1630 का 23% जो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है वह संख्या कौन सी होगी जो 80 से 20% अधिक है। साथियों 80 से 20% अधिक है। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को देखें तो 80 से 20% अधिक, 80 से 20% अधिक अर्थात 80 इंटू 80 प्लस 20 100, इसका आंसर हम भी लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 100 हमारा आंसर गलत है। इसमें पूछा 80 से 20% अर्थात 80 पर 20% पूछा है, तो 80 पर 20% की बात करें तो 1/5 भी 20% को हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं और 80 इंटू 1/5 बराबर होते हैं 16। हमें पूछा है 80 से 20% अधिक अर्थात 80 प्लस 16 बराबर होता है 96। 96 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो हमारी क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी, न कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 100 दे रखा है जो हमें एग्जाम में ए नंबर के ऑप्शन पे दिया जाएगा और हम अधिकतर स्टूडेंट जो नॉर्मल तरीके से देखेंगे वो इसी क्वेश्चन पे इसी नंबर अर्थात 100 पर टिक करके आएंगे। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जब किसी संख्या को 75% में 75 जोड़ा जाता है तो उत्तर ही संख्या का 40% क्या होगा। साथियों जिस तरह से हमने पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, किसी संख्या अर्थात अक्ष का 75% को हम लिख सकते हैं 3/4 का में 75 जोड़ेंगे, में 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है और उसका 40% अर्थात उस अक्ष का 40% हमें पूछा है। पहले हम बात करते हैं अक्ष निकालेंगे तो हम अक्ष की संख्या को एक साइड में करेंगे और 75 को एक साइड में करेंगे, तो अक्ष इंटू 3/4 उस साइड जाएगा, उसमें से अक्ष कॉमन लेंगे तो बचेगा अक्ष कॉमन लेने पर 1 माइनस 3/4 बराबर 75। 3/4 1 माइनस 3/4 को हम सोल्व करेंगे तो 4 4 माइनस 3 1/4 1/4 को बराबर की उस साइड जाएंगे तो 4 ऊपर की ओर चला जाएगा अर्थात 75 इंटू 4 बराबर होता है 300। अब हमें पूछा है 300 का 40% को हम लिख सकते हैं 2/5 अर्थात 300 का 2/5। 3 से 5 काटेंगे कटेगा 300 से 5 काटने पर 60 बार कटेगा और 60 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 120 अर्थात हमारी क्वेश्चन का आंसर है 120 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। साथियों इस क्वेश्चन में पूछा है किसी संख्या अर्थात अक्ष का 75%, 75 को हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस उसमें 75 जोड़ने पर अर्थात तो उसमें 75 जोड़ने पर वह संख्या और उस संख्या का 40% कितना होगा, तो अक्ष का हमारे पास आएगा 300। 300 का 40% हमें 40% को 2/5 के रूप में लिख सकते हैं अर्थात 300 का 2/5 120। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है जब एक संख्या में 60% से 60 घटाते हैं तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। साथियों हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक संख्या के 60% में, एक संख्या के 60% में 60 घटाने पर हमें 60 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। साथियों हमें दे रखा है किसी संख्या अर्थात अक्ष में के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। 60 इधर माइनस का है तो बराबर की उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 60 प्लस 60 120 और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए, ये बच गया ये हो गया 3/5। साथ ही हम 60/100 को हम 3/5 के रूप में भी लिख सकते हैं, ये हमने परीक्षण में पहले भी बात की थी। अर्थात हम इसको लिखेंगे अक्ष इंटू 3/5 माइनस 60 बराबर 60। 60 बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा अर्थात 120 और 1/2 3/5 है वो ऊपर की ओर जाएगा, उल्टा हो जाएगा 5/3।
3 से 120 कटेगा 40 बार। 40 से 5 डिवाइड करने पर आएगा 200। जो ऑप्शन नंबर हमारे दे रखा है बी में, हमारा यही आंसर है 200। अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों आगे के क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब साथियों हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।